Welcome students. Today we are going to do the next lesson. Robinson Crusoe discovers a footprint. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe का जहाज़ समुंदर में डूब गया था और टूट गया था. He had been alone for many years and longed for company. Robinson Crusoe बहुत सालों तक अकेला था और कोई साथी ढूंढ रहा था. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उनको किसी के पाँव के निशान रेत पे दिखाई देते हैं. Let's find out what he did then. तो चलो पता करते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने उसके बाद क्या किया. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. रॉबिन्सन क्रूसो बोलता है कि एक दिन वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था, तब उसको बहुत आश्चर्य लगा किसी के पाँव के निशान उसने रेत पे देखे. ओके, आई स्टूड अमेज्ड, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया था. आई लिसनड, मैं सुन रहा था. आई लुक्ड अराउंड मी, मैं आजू बाजू चारों तरफ देख रहा था कोई है कि नहीं. आई कुड नीदर हियर नॉइज नॉट सी एनीथिंग, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, कोई दिखाई भी नहीं दिया. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore. वो नदी किनारे ऊपर नीचे सब जगह ढूंढ के आया. But it was no good. कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दिया. I could find no other footprint but that one. एक ही फुटप्रिंट दिखाई दिया और उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. I went to it again to see if there were any more footprints. और कोई फुटप्रिंट्स है वो भी चेक करने गए वो, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया. एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, फिर से चेक करने गया अगर मुझे धोखा हुआ है कि नहीं, ऐसे देखने के लिए वो फिर से फुटप्रिंट चेक करने के लिए. बट नहीं, वो फुटप्रिंट ही थे. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ द फुट. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. उसको पूरा पैर अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यह कहाँ से आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. वो जितने सोचते गए उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते गए. उनको पता ही नहीं चल रहा था यह कहाँ से आ गए. ओके, एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन, मतलब वो डरे हुए घर पे भागने लगे. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स. 2-3 कदम चलने के बाद बार बार वो पीछे मुड़ के देख रही थे. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. रास्ते के हर एक पेड़ पौधा उसको उस आदमी की तरह लग रहा था जिसके वो पैरों के निशान हो सकते थे, ऐसे उसको लगता था. ओके, व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कासल, मतलब जब वो उनके गुफा के अंदर आए, उनकी गुफा को वो कासल बोलते थे. कासल मतलब छोटा सा राजमहल जैसा होता है. सो व्हेन आई केम टू माई केव आई रैन इनसाइड इट. वो अपने गुफा के अंदर भागे चले आए. एज इफ़ आई हैव बीन चेज, मतलब जैसे कोई मेरे पीछे लगा हो, जैसे उसी तरह वो भाग के अपने गुफा में चले गए. आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज़ द लैडर. उनको याद नहीं आ रहा था कि अगर उन्होंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया. और वेंट बाय इन द होल इन द रॉक, मतलब वो गुफा के वो जो पत्थर था उसमें जो छेद था वहाँ से वो अंदर गए, ये उनको पता नहीं था. ओके, फॉर विच आई कॉल्ड द डोर. उस छेद को, पत्थर के छेद को वो दरवाज़ा बोलते थे. विच आई कॉल्ड द डोर. आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. किसी भी जानवर से ज़्यादा तेज़ भागकर वो वहाँ छुप गए. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. उस दिन पूरी रात वो सो नहीं सके. उनको जब ख्याल आया कि क्या उन्होंने देखा था, वो सोच सोच कर वो ज़्यादा से ज़्यादा डरने लगे और पूरी रात नहीं सोए. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. उनको लगा कि वो कोई ख़तरनाक लोग थे जो समुंदर में जहाज़ में घूमने के लिए, बोट में घूमने के लिए निकल रहे हूँ. ये सोच सोच कर वो डर रहे थे.
लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। किस्मत से उस टाइम मैं शोर पे, नदी किनारे पे नहीं था। बट वॉट इफ़ यू हैड सीन माई बोट। तो रॉबिन्सन क्या सोच रहे थे कि उन जंगली लोगों ने मेरे बोट देखा होता तो क्या होता। इफ़ ही हैड सीन माई बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड। मेरा बोट देखी होती, मेरा जहाज़ देखा होता तो उसको पता चलता कि कोई तो यहाँ पे आइलैंड पे इस बेट पे रह रहा है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। तो वो मुझे वहाँ देखता तो अपने साथीदारों के साथ वहाँ आकर मुझे मार कर खा जाता था। ओके, इसलिए वो डर गया था। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। सो मैं बहुत दिन तक डरता रहा और भगवान से बचाव के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। थोड़े दिनों बाद मुझे धीरज आ गया और मैं संभल गया और मैं बाहर निकला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन। अभी मैं बाहर जा रहा था लेकिन फिर भी डर रहा था, बार बार पीछे देख रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है कि नहीं। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. 2-3 दिन बाहर जाने के बाद मुझे पता चला कि कोई नहीं है वहाँ पे, तो मैं थोड़ा स्मार्ट बन गया, धीट बन गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. अभी रॉबिन्सन ने डिसाइड किया कि अभी वो वापस नदी किनारे जाएगा और वो फुटप्रिंट फिर से देखेगा और जांच करेगा, और हो सके तो उसके खुद के फुटमार्क खुद के पाँव के साथ मैच करेगा और उसकी साइज जांच करेगा, मेजर करेगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. रॉबिन्सन को लगा कि उसके फुटप्रिंट नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत दिनों से बीच के इस पार या इस भाग में नहीं आए थे। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्गसाइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन। उसने जब अपने फुट उस फुटप्रिंट के साइड में रखे तो वो फुटप्रिंट उसके पाँव से बड़े थे, तो ही वॉज श्योर दैट इट इज़ नॉट हिज फुटप्रिंट। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. तो अब रॉबिन्सन फिर से डर गए, उनका डर वापस आ गया। वो वापस घर गए और उनको अभी पता चल गया था कि कोई तो इस आइलैंड पे है। दिस आइलैंड वॉज इनहेबिटेड मतलब इस आइलैंड पे कोई और भी रहता है। न्यू वर्ड्स। सेवेजेस मतलब वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेज। वो जंगली लोग जो जैसे दिखते हैं ना, जंगली लोग वो पुराने ज़माने में रहते थे, उनको सेवेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मेन लैंड। मेन लैंड मतलब लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब बहुत बड़ा एरिया जो ज़मीन का होता है उसको मेन लैंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट। रास्ता पता नहीं है फिर भी ऐसे ही सब जगह घूमना, विदाउट अ डेफिनेट रूट, जैसे रास्ता मिलता जाए वैसे जाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ बोल्डर। बोल्डर मतलब वेरी कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, धीट, ब्रेव जिसे कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? इसका आंसर बताते हैं। Robinson Crusoe was confirmed that the print was of the foot because there were toes, heel and every part of the foot clearly seen. Next question. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? Robinson Crusoe was afraid when he looked at the bushes and trees because he thought every bush and tree to be a man. उसको हर
पेड़ और पौधा एक आदमी लगता था, इसलिए वो डर जाता था. Why did Robinson pray when he saw the footprint? Robinson Crusoe prayed when he saw the footprint because he thought that the footprint was of the savages, and if they had seen his boat, they would have realized that somebody lived on the island and would come to kill him and eat him. So he prayed for protection. Now let's go to the next section. Choose the correct answer. Robinson ran back to his home as fast as he could because he was afraid. Answer B, because he was afraid. Second, he could not sleep because he thought savages had come from the mainland. B, यहाँ भी B answer, he thought savages had come from the mainland. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? Because यहाँ पे आंसर है C. He had not come to this part of the beach in long time. बहुत दिनों से वो इस बीच के इस भाग में नहीं आया था. Okay? Next is, where was Robinson Crusoe? Robinson Crusoe was on an island. आंसर C है. Robinson Crusoe कहाँ था? Robinson Crusoe एक आइलैंड पे था. ओके. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज़ लेट्स टॉक, जो आपको घर पे करना है अपने टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ. ओके. द नेक्स्ट इज लेट्स राइट. द वर्ड्स इन द सेंटेंसेज आर जम्बल्ड. राइट दैम इन ऑर्डर. वन इज़ डन फॉर यू. ये पहला वाला किया है जो वर्ड्स जम्बल्ड आगे पीछे है. फर्स्ट वन, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन. तो इसका सही क्या है? रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. ऐसे आगे करना है. ओके. अब दूसरा करते हैं. द नेक्स्ट इज वॉज आइलैंड द इनहेबिटेड. ये कैसे होगा? द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. ओके. द थर्ड वन इज फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड. इसका क्या होगा? दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन. ओके. द फोर्थ वन का है आई अराउंड मी लुक्ड. इसका क्या होगा? आई लुक्ड अराउंड मी. ओके. नाउ द फिफ्थ वन, आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज. इसका क्या होगा? आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट. ओके. नाउ द लास्ट वन, वॉज अफ्रेड आई नाउ. इसका क्या होगा? I was afraid now. ओके. अभी फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. ओके. फर्स्ट वन इज आई वॉज फ्राइटन्ड बट क्यूरियस. फर्स्ट वन बट आंसर है. सेकेंड का आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज. यहाँ पे सेकेंड आंसर है सो. ओके. नाउ द थर्ड वन, I ran as fast as I could because I was frightened. यहाँ पे आंसर है because. Okay. And the fourth one is I was very tired and confused. Last answer है and. Okay. Here you have to write a story on strange footprints. ये आपको घर पे करना है. Okay. अभी नेक्स्ट आपको करना है यूज़ द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंसेस इन द कॉलम ए एंड बी. ये वर्ड्स दिए हैं, उसको लेकर आपको ये सेंटेंसेस मैच करने हैं. एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है. आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. ऐसे आपको जॉइन करके वो सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके. मैं आपको ये यहाँ करके दिखाती हूँ. आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल. यह है फर्स्ट वन. अभी सेकेंड वन इज शी वोर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग. ओके. एंड थर्ड वन इज वी मे गो टू शिमला सो वी मे गो टू दार्जिलिंग. ओके. द फोर्थ वन इज ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे और ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. और मतलब. ओके. The fifth one is
he missed the school bus, so he was late to school. So now the sixth one is I wrote the letter but I forgot to post it. इथे यहाँ पे but is the answer. Okay. अभी नेक्स्ट ये फन टाइम जो है वो आपको क्लास में करना है. उसके बाद वो लेट्स क्रिएट अ पिरामिड वो भी क्लासरूम में करना है. तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे लेसन एंड होता है. अगर आपको ये पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि अगला वीडियो आपको मिले. ओके, बाय बाय.